नमस्कार। तो हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम में दो चीजें पढ़ ली हैं। टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें पढ़नी होती हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो ब्लड एंड ब्लड वेसल्स हम लोगों ने बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। अब हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ाई करेंगे। आपको पता है 9th में आप पढ़ चुके हैं, एनिमल में जो टिश्यू होते हैं तो कार्डियक टिश्यू भी पढ़े होंगे, तो हार्ट पे प्रेजेंट रहते हैं। ह्यूमन हार्ट मस्कुलर ऑर्गन है, 4 चेम्बर है, 4 रूम है, ऐसा सोचो, ठीक है। इसकी साइज क्लेंच्ड फिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, आपको अपनी बंद मुट्ठी की जितनी साइज है उतना हार्ट होता है। और चेस्ट कैविटी में स्टर्नम, यहाँ पे हड्डी है, उसके पीछे स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ये प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये याद रखना, हार्ट एक थैली के अंदर है, मतलब कवरिंग हार्ट के बाहर, उसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, याद रखना। पेरिकार्डियम इज द कवरिंग ऑफ हार्ट डबल वॉल्ड, यहाँ पे नहीं बोला लेकिन एक लिखा है, चलो, डबल वॉल्ड, 2 को थैली है उसके अंदर है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हार्ट, तो उनको बचा के रखना पड़ेगा। सो हार्ट इज कवर्ड बाय पेरिकार्डियम, ये पूछते हैं, याद रखना। कार्डियक मसल प्रेजेंट होते हैं, कार्डियक मसल पेरिकार्डियम के और हार्ट के बीच में कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। कार्डियक मसल फाइबर से बने होते हैं। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं, 2 ऊपर चेम्बर, 2 नीचे चेम्बर। मैं एग्जैक्टली वो स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा, वैसे बनाऊंगा तो बहुत देर लग जाएगी। आप हार्ट जैसा बनाना और हम लोग ऐसा, मैं तो ऐसा उनको समझने के लिए ऐसा हार्ट बना देता हूं, ठीक है। दिस इज द हार्ट, 4 चेम्बर, 2 ऊपर की चेम्बर, 2 नीचे की चेम्बर। ये ऊपर वाली जो चेम्बर है उसको हम लोग एट्रिया या ऑरिकल कहते हैं, तो हम लोग एट्रिया नाम रखेंगे, ऑरिकल भी कहते हैं। और ये नीचे वाली दोनों चेम्बर का वेंट्रिकल नाम है, ठीक है। ये देखो, आप ऐसे कट करके देख रहे हो हार्ट को, तो ये मेरी कौन सी साइड हो जाती है? राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इस साइड लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, बीच में सेप्टम होता है, पार्टीशन होता है। तो लेफ्ट और राइट साइड इंटरमिक्सिंग और एक दूसरे से दोनों सेपरेटेड है, ठीक है। ये चीज याद रखना, इनका दोनों का लेफ्ट साइड, क्योंकि इस साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो दोनों का इंटरमिक्सिंग नहीं होगा, ठीक है। ऊपर के 2 हैं उसको ऑरिकल और एट्रिया बोलते हैं, नीचे के वेंट्रिकल मैंने बोल दिया। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच कनेक्शन होता है, जिनको हम लोग, और लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कनेक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट रहता है, वेल्व या वॉल्व जो भी बोलो आप। तो 2 फ्लैप होते हैं, जैसे 2 दरवाजे हैं, 2 ऐसे 2 दरवाजे होते हैं, बंद ऐसे होते हैं, इसीलिए उसको बाइकस्पिड बोलते हैं। यहाँ पे 3 दरवाजे होते हैं, 3 एक ऐसा होता है, तो तीनों 3 बंद होंगे तो दरवाजा बंद हो। तो यहाँ पे 3 कस्प लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए ये ट्राइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड, कस्प लाइक स्ट्रक्चर, ये बाइकस्पिड वॉल। इसी को हम लोग ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुल अथवा तो और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोल सकते हैं। लेकिन आप याद रखो, बाएं साइड बाइकस्पिड, दाएं साइड ट्राइकस्पिड। या तो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छा है, बाइकस्पिड, राइट हैंड साइड ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब कनेक्शन बिटवीन, देयर इज अ कनेक्शन रहता है, उसको हम लोग ये नाम देते हैं कॉर्डे टेंडे। एक थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एक वो दिखा देना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल ये वेल्व है, ये वॉल्व है, तो ये जो है उनका कनेक्शन, ये यहाँ पे उनके साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो दरवाजे को मतलब पकड़ के रखेंगे, खोल के रखेंगे, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये ढीला होगा तो बंद हो जाएगी, हम लोग, तो ये कॉर्डे टेंडे कहलाते हैं। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, धागे हैं,
दरवाजे को पकड़ के रखते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट, जैसे जैसे सॉरी हम लोग कहा, ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहां पे है? राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। बाइकस्पिड वॉल्व लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, तो यहां से जो राइट लेफ्ट साइड से एक ट्यूब निकलती जिनको हम लोग एरोटा बोलते हैं, ठीक है, पेरिकार्डियम को मिटा रहा हूं। तो यहां से एक पाइपलाइन निकलती है जो ये ब्लड को लेके जाएगी। जो एरोटा है, ये एरोटा है, हम लोग पता है ये, ठीक है, ये टुवर्ड्स द बॉडी, ये बॉडी की तरफ जाएगा ब्लड। यहां पे हाफ मून शेप, आधा जैसे सेमी सर्कुलर होता है वैसे शेप के वेल्व प्रेजेंट है, इसको सेमिल्यूनर वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व, सेमिल्यूनर, ल्यूनर मतलब चांद, सेमी मतलब आधा, हाफ मून शेप वॉल्व वेल्व प्रेजेंट है। सेकेंड, ये एरोटिक वेल्व है, एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व। अब पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व, यहां से एक पाइपलाइन जाती है इसके पीछे से, मतलब इसके नीचे से जाएगी और यहां से ऐसा निकल के वो आएगी, मतलब दो भाग में डिवाइड होगी, एक सॉरी और ये वाली पार्ट, ये हम लोग पार्टीशन है उसको मैं मिटा रहा हूं। एक अब यहां से ऐसी जाएगी, तो ये दोनों लंग्स की तरफ जाता है, टुवर्ड्स द लंग्स, प्योरिफिकेशन के लिए ब्लड जाएगा। तो यहां पे भी सेमिल्यूनर वाल्व प्रेजेंट है। ये पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व है। पल्मोनरी क्यों? क्योंकि लंग्स की तरफ जाता है, ये दोनों लंग्स में जाएगा, ये एक लेफ्ट लंग में, ये राइट लंग में, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेल्व प्रेजेंट है, वाल्व प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज, उसी को भी सेमिल्यूनर वाल्व भी बोलते हैं, लेकिन पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। तो देयर आर 4 वेल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, एरोटिक सेमिल्यूनर वाल्व एंड ए पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। वेल्व, यहाँ पे जितने भी वॉल्व प्रेजेंट है ओनली वन डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो करना अलाउ करेंगे, दूसरे डायरेक्शन में नहीं। मतलब इस डायरेक्शन में ब्लड आएगा, इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। सेमिल्यूनर वॉल्व में इस डायरेक्शन में ब्लड जाएगा, पीछे नहीं आएगा। और जब हम लोग फंक्शनिंग पढ़ेंगे तो उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट, जब लोग बुढ़े हो जाते हैं, ओल्डर हो जाते हैं मेरी तरह, तो आर्टरीज है वो धीरे 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 ठोस होना स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है आर्टरीज की जो वॉल है, जो दीवार है, वो ठीक होती है और इलास्टिक होती है। इलास्टिक मैंने बताया था, रबर की जैसे खींच सकते हैं, सिकुड़ सकती है। तो इनकी जो इलास्टिसिटी है, वैसे एजिंग तो आपकी बॉडी में भी होगा ये धीरे धीरे। तो जैसे जैसे एजिंग होती जाएगी तो इलास्टिसिटी घटती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत हार्ड हो जाती है। जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनकी जो आर्टरीज होती है बहुत हार्ड हो जाती है, एंड दैट इज नॉन एज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। ये जो डिसऑर्डर का नाम है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको, जिसमें ब्लड बहुत फ्लो कम होता है, ठीक है। क्योंकि अगर झर्क से ब्लड निकलेगा तो ऐसे ऐसे अगर होगी तो ब्लड ज्यादा फ्लो करेगा, लेकिन एक ही साइज की हो जाएगी तो उतना ही ब्लड फ्लो करेगा। तो जो ओल्ड एज पीपल लोग हैं उनकी आर्टरीज हैं वो हार्ड हो जाती है, दैट डिजीज उसको हम लोग बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, तो ब्लड वेसल एंटरिंग एंड लिविंग द हार्ट की तरफ कौन सी ब्लड वेसल होती है? तो पहली तो ऊपर से हार्ट, देखो ये पाइपलाइन है, तो अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन और दोनों आर्म से जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, ये यहां से आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं सुपेरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा जो भी बोलो। अब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के नीचे के पार्ट से ब्लड वेसल ब्लड लेके आएगी, दोनों लोअर लिम्स और एब्डोमेन का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे पोर करेगी। तो यहाँ पे एक पाइपलाइन होती है, उसको इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना केवा। देखो ये पूरी दुनिया को, मतलब हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, तो खुद को भी सप्लाई करता है थ्रू द जिनको हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। तो यहां से जो एरोटा निकलता है पूरी बॉडी में जाता है, साथ में एक
एक जो आर्टरीज है वो पूरे हार्ट को भी सप्लाई करती है, उसको हम लोग कोरोनरी कहते हैं। कोरोनरी वर्ड इज रिलेटेड टू हार्ट, राइट। तो वैसे पूरे हार्ट में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां पे लाने का काम भी कोरोनरी वेन करती है। कोरोनरी वेन वो भी यहां पे तो 3 जगह से ब्लड आएगा। ऊपर के पार्ट से सुपेरियर वेना कावा थ्रू, नीचे के पार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा थ्रू, और हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द कोरोनरी वेन। तीनों तीन राइट एट्रियम में खुलते हैं। एट्रिया इज अ प्लूरल वर्ड, एट्रियम इज अ सिंगुलर वर्ड। नेक्स्ट एओर्टा। अब हार्ट से निकलने वाली सारी आर्टरीज और वेसल के नाम। तो ये जो ब्लड लेके जाता है टुवर्ड्स द बॉडी, दैट इज नोन एज एओर्टा। स्पेलिंग जरा देख लेना, एओर्टा, राइट, जिसको हम लोग एरोटा बोलते हैं। और दूसरी जो होती है ये लंग्स के तरफ लेके जो जाएगी उसको हम लोग पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। पल्मोनरी आर्टरी हम लोग आर्टरी पढ़ चुके हैं, द ब्लड वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ये एओर्टा और ये पल्मोनरी आर्टरी दोनों ब्लड दूर लेके जाती है। वेन जो लेके आती है वो 3 हम लोगों ने देखी, सुपेरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी। और इसमें एओर्टा से फिर बाइफर्केशन होगा, हार्ट ऊपर जाएगी, 2-3 कान में जाएगी, हाथ में जाएगी, पूरे नीचे के सप्लाई होगी, हर एक जगह पे आर्टरी जाती है, ठीक है। सो कोरोनरी आर्टरीज, 2 कोरोनरी आर्टरीज। आर्टरीज एरोटा से 2 कोरोनरी आर्टरीज, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड और राइट साइड हार्ट को भी ब्लड पहुंचाती है, क्योंकि हार्ट के मसल को भी बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ब्लड, मैंने अभी आपको बताया था क्लोटिंग हो जाना है। आप बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं और हार्ट को कैपिलरीज सप्लाई कर रही है, यहां से ब्लड आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारे उसके टिश्यूज हैं और इसमें बाइफरकेट होके वो वेन बना के ऐसी करके वापस अभी जा रही है, मतलब ब्लड लेके। तो ब्लड में अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, दैट इज ऑयल ड्रॉपलेट, तो वो यहां पे चिपक जाता है। धीरे धीरे ऑयल ड्रॉपलेट की साइज बढ़ जाती है, तो देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड सप्लाई टू दिस टिश्यू। कोई भी एक सोचो एक पार्ट का, वहां पे ब्लड कम पहुंचेगा क्योंकि बहुत पतली हो गई है वो नली, तो उसकी वजह से पेन होगा, क्योंकि अगर टिश्यू को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो हार्ट में बहुत एक पिन पॉइंट पेन होता है, जिनको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, ठीक है। बिफोर द हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के पहले ऐसी बहुत बार कंप्लेन आ जाती है कि मेरे हार्ट में बहुत पेन है, और वो अनबियरेबल होता है बहुत। जिनको हो तो हार्ट अटैक आया उनको पता, आएगा तब पता चलेगा कि कितना पेन होता है। तो दैट कंडीशन और पेनफुल कंडीशन, दैट इज एंजाइना पेक्टोरिस। अब क्या होगा, धीरे धीरे पूरी ब्लॉक हो जाएगी अगर ठीक से इलाज नहीं करवाया तो अब ये टिश्यू जो है हार्ट के, उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये सारे मर जाएंगे। ये पहला स्टेज है हार्ट अटैक, इसी का नाम है कार्डियक, सॉरी, इनको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन कहते हैं। मायोकार्डियल, मायो मतलब मसल, कार्डियल मतलब हार्ट, और इन्फ्रैक्शन, इन्फ्रैक्शन मतलब डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसी का कॉमन नाम है हार्ट अटैक, ठीक है। तो हार्ट अटैक मतलब क्या होगा, कार्डियक के टिश्यू को या कार्डियक सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से वो मर जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ के कुछ मसल मर गए तो हार्ट काम नहीं करेगा उतना, तो पहला, इसीलिए बोलते हैं तीसरा हार्ट अटैक। तो पहला हार्ट अटैक में थोड़े बहुत मसल काम नहीं करेंगे, दूसरे में दूसरा काम नहीं करेंगे, अब बचा कुचा 2 काम कर रहे थे उसमें से 1 काम नहीं करेगा तो खत्म। इसीलिए बोलते 3 हार्ट अटैक आए तो इंसान गया। ऐसा जरूरी नहीं है, पहले में भी लुढ़क जाता है, ठीक है। सो इन्फ्रैक्शन मतलब डेथ ऑफ एन एरिया ऑफ टिश्यू ड्यू टू द इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से। पेनफुल कंडीशन को एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। इनसफिशिएंट अगर ब्लड मिल रहा है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रहा है,
तो पेनफुल कंडीशन होगी, उसको एंजाइना पेक्टोरिस। एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन दैट इज द डेथ ऑफ द कार्डियक टिश्यू, इनको हम लोग कार्डियक टिश्यू का डेथ बोले। ब्लड वेसल एंटरिंग एंड लीविंग द लीवर। अब कुछ टर्मिनोलॉजी आई है, लीवर में जो ब्लड वेसल आएगी उसको दो नाम है, मैंने आपको बता ही दिया था, हिपेटिक आर्टरीज, शायद नहीं बताया हो तो याद रखा, हिपेटिक। तो लीवर में जो आर्टरी आएगी उसको हिपेटिक आर्टरी बोलते हैं ब्लड लेके, और ब्लड लेके जाएगी उसको हिपेटिक वेन बोलते हैं। ठीक है, हिपेटिक इज अ वर्ड ऑफ लीवर, सॉरी लीवर के रिलेटेड है, हिपेटिक वेन भी है। और दूसरा हिपेटिक पोर्टल वेन, मैंने शायद आपको वो बताया होगा या नहीं बताया होगा तो देख लो जरा, कि जब हम लोग खाना खाते हैं सारा डाइजेस्ट होता है तो फैट एब्जॉर्ब नहीं होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। अगर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो चिपक जाता है, फैट है वो, तो उसको एक लिम्फेटिक वेसल ड्रेन करके फिर वेन, बड़ी वेन में डाल देती है, कैपिलरीज में नहीं डालेगी। ठीक है, सीधा लीवर में जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने जो खाना खाया है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, वेस्ट भी होगा, बहुत सारी चीजें होगी। वो अगर वेन्स के थ्रू हार्ट में जाएगा तो हार्ट को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने खाना खाया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भयंकर डेंजरस वायरस है या कुछ भी बैक्टीरिया है, चलो HCl से भी बच गया, सलाइवा से भी बच गया, अब डाइजेशन से सीधा एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाएगा, और ब्लड से सीधा कहां पे जाएगा, हार्ट में जाएगा, तो वहां पे हार्ट पे बहुत इफेक्ट टॉक्सिक आएगा, इंसान मर सकता है। इसीलिए ये सीधी जो एब्जॉर्ब मटेरियल, फूड मटेरियल, वो सीधी हार्ट में ना जाकर वाया लीवर होके जाती है। तो वाया लीवर, दैट इज हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। लीवर इज अ लार्जेस्ट डिटॉक्सिफाइंग ग्लैंड, आपको पता है शायद। ठीक है, ब्लड वेसल जो किडनी को सप्लाई होती है उसको रीनल आर्टरीज बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। रीनल आर्टरीज आती है, फिर आर्टेरियोल्स और अफेरेंट आर्टेरियोल्स, इफेरेंट आर्टेरियोल्स, फिर रीनल वेन बन के बाहर निकल जाती है। तो ब्लड सप्लाई करके आती है, तो ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन भी देके आती है और वेस्ट लेके आती है, मतलब फिल्ट्रेशन का काम भी उधर हो ही जाता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट। अब हम लोग हार्ट का वर्किंग देखते हैं। ठीक है, तो ये दो चेंबर जो हैं उनको हम लोग एट्रिया बोलते हैं, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। देखो अभी तो सारे के सारे रिलैक्स्ड, मतलब मस्त आराम से खा पी के सो रहे हैं। ठीक है, दैट स्टेज, उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी और फ्रॉम द हार्ट, ये इसके अंदर भरा रहेगा, आएगा सब। लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरीज वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेके आएगी, ये लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आएगी दोनों। तो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये वेल्व बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व है वो खुले रहते हैं, तो जितना भी ब्लड तेजी से आता है तो नीचे भी तेजी से जाएगा ब्लड। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब सबसे पहले क्या होगा, ऊपर जो एट्रिया है उसका कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज नॉन एज सिस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल में दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए तो दोनों के अंदर का जो ब्लड है रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल में जाएगा। ये धीरे धीरे पहले तो जा ही रहा था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होगा एकदम झर्क के साथ, दोनों एक साथ, तो दोनों का जो ब्लड है बचा कुचा 70% ब्लड तो ऐसे ही चला आता है नीचे ग्रेविटी की वजह से, लेकिन जो 30% ब्लड बचा था वो भी तेजी से नीचे आता है। दैट इज नॉन एज एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्स। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, एक चीज याद रखो तो पता चल जाए। अब इसकी बारी है वेंट्रिकल सिस्टोल की। अब आप सोचो, ये कॉन्ट्रैक्ट था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये रिलैक्स होगा, मतलब एक इनका डायस्टोल होगा, इसका सिस्टोल। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जो है वो दोनों वेल्व, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व से जाने की कोशिश करेगा। तो ये जो ऐसे फ्लैप है, ब्लड नीचे से उसको धक्का देगा तो ये धड़ाम करके बंद हो जाएंगे, दोनों बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड दोनों बंद हो जाते हैं ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। तो पहला साउंड सुनाई देता है लब, दैट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ड्यू टू द
सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। आई रिपीट, सारे रिलैक्स स्टेट में हैं। पहला एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन होगा, दैट इज सिस्टोल ऑफ एट्रिया। रिस्पेक्टिव ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल जाएगा थ्रू द ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट एट्रियम का ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये ब्लड है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड से जाने की कोशिश करेगा वापस यहाँ पे एट्रियम में, लेकिन वो प्रिवेंट करने के लिए ऐसे वाल्व प्रेजेंट है, तो वो यूनिडायरेक्शन है, वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेंगे, मतलब बंद हो जाएंगे। आपने शायद फॉर एग्जांपल ऐसा दरवाजा है जो बाहर की तरफ खुलता है, बाहर से हवा आई तो कैसे बंद होंगे, धड़ांग, ऐसा आपने साउंड सुनाई दिया हो। तो ये दोनों बंद होते दरवाजे तेजी से, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। तो पहला साउंड आता है लब। तो अब लब के बाद ये दोनों बंद हैं। आप सोचो ये दोनों वाल्व बंद हैं, बंद हो गए धड़ांग करके। अब ब्लड का जाने का एक ही रास्ता बचा है। राइट हैंड साइड का जो ब्लड है, राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है, वो यहां से जो सेमिल्यूनर वॉल है वो ओपन हो जाते हैं, ऐसे ऊपर की साइड ओपन हो जाते हैं। अब ये ब्लड दोनों लंग्स की तरफ प्योरीफाई होने जाएगा, ठीक है, टुवर्ड्स द लंग। तो पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू दोनों लंग्स में जाएगा। यहां का ब्लड, ये ब्लड की तो बात हम लोगों ने कर दी, ये नीचे आया था, अब यहां से घूम के यहां पे गया, ठीक है, और इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे जाने का रास्ता बंद हो गया, तो अब क्या है, सेमिल्यूनर वॉल ऐसे ऊपर खुल जाते हैं ऐसे, और ब्लड है वो एरोटा के थ्रू पूरे बॉडी में और खुद हार्ट को सप्लाई होगा आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। अब इसका कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, अब रिलैक्सेशन में आ जाएंगे। जैसे ही रिलैक्स होंगे तो ये जो ब्लड जा रहा है तो वापस आने की कोशिश करेगा। एरोटा का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में, पल्मोनरी आर्टरीज का ब्लड राइट वेंट्रिकल में वापस आएगा। तो सेमिल्यूनर वॉल ऐसे खुले थे, अब वैसे बंद हो जाएगा धाड़ करके दोनों। तो सेकेंड साउंड सुनाई देगा, सेकेंड साउंड आपको सुनाई देगा, दैट इज डब। दैट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, ऑफ एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल एंड पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल। सो सेकेंड साउंड आपको सुनाई देगा, दैट इज डब। तो लब, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल, इनका पोजीशन याद रखना, बाइकस्पिड लेफ्ट, ट्राइकस्पिड राइट, ठीक है। हार्ट साउंड है। अब कार्डियक साइकिल, ये शायद आई थिंक सो डेफिनेशन पूछते हैं। तो एक सीक्वेंशियल इवेंट हार्ट के अंदर चलती है जो साइक्लिक मैनर में